स्कूल की प्रेम कहानी पार्ट 2। कहते हैं कि प्यार को ढूंढा नहीं जाता, वो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हमें मिल ही जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे आज के जोड़ी की भी, जो जिंदगी के एक मोड़ पर एक दूसरे से अनजान बनकर मिलते हैं और फिर अगले मोड़ पर बिछड़ जाते हैं। पर प्यार करने वालों को आज तक कौन जुदा कर पाया है जो ये कमबख्त जिंदगी कर पाती, और आखिर में वो जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हमसफर बन जाते हैं। तो आपका स्वागत है। समय ना लेते हुए चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है स्कूल की प्रेम कहानी। की शुरुआत होती है अनिल नाम के एक लड़के से। अनिल के पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे और माँ बचपन में ही छोड़ गई थी, और अनिल के पिता ने अनिल को बचपन में ही घर और खुद से दूर कर एक स्कूल में भेज दिया। पर वो अपने समय निकालकर अनिल से मिलने आया करते थे। धीरे धीरे अनिल बड़ा होता गया और उसके उम्र के साथ ही उसके पिता से दूरियां भी बढ़ती चली गई। अब अनिल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा कहाँ हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं, या वो मिलने आए हैं या नहीं। अब अनिल अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ही खुश रहने लगा था। हर किसी की ज़िंदगी में कभी न कभी कोई ऐसी लड़की ज़रूर आती है जिसके पीछे वो लड़का खाना पीना भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था अनिल के साथ भी। अनिल 9th में था और उसके स्कूल में कई नए चेहरे आए थे, और उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा अनिल के दिल में समा गया। जब पहली बार अनिल ने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने बड़ी ही फुर्सत में बनाया हो उसे। उस लड़की को देखते ही अनिल को ऐसा लगा जैसे मानो बस यही जिंदगी है, अब उसे अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए था। पर अब बात थी उस लड़की से बात करने की, क्योंकि ना ही अनिल उसका नाम पता था और ना ही क्लास। कई दिनों की मेहनत के बाद अनिल आखिर उसका नाम पता करने में कामयाब हो गया। उस खूबसूरत बला का नाम रितु, और सच में वो अपने नाम से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। पर अनिल अभी भी उसका सेक्शन जानने में नाकामयाब रहा। लेकिन जब भी वो रितु को देखता बस कहीं खो सा जाता। आखिर रितु थी भी कुछ ऐसी, जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ के लड़कों की नज़र उससे हट ही ना पाए। अनिल थोड़ा शर्मीला लड़का था। उसने बस रितु को देखते अपना पूरा साल ख़त्म कर दिया। पर ना ही वो रितु से बात कर पाया और ना ही ये पता लगा पाया कि वो कौन सी क्लास में पढ़ती है। 9th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। सब अपने अपने घर चले गए। पर हर साल की तरह इस साल भी अनिल के घर से ना ही कोई फ़ोन आया और ना ही उसे कोई लेने। पर सच में कहें तो अब अनिल को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिलहाल तो वो रितु की दुनिया में ही खोया हुआ रहता था। पूरी गर्मियों की छुट्टियां अनिल रितु की ड्राइंग बनाता रहता और बस उस दिन का इंतज़ार करता रहता जब स्कूल खुले और वो रितु से बात करे। इस बार अनिल ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो रितु से बात करके ही रहेगा। कुछ दिनों के बाद फाइनली गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई। सब बच्चे वापस आ गए, रितु भी वापस आ गई। अब बस इंतज़ार था तो इस बात का कि कब और कैसे अनिल अपने दिल की बात रितु से कहे। पर अनिल की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रितु से अपने दिल की बात कहे। उससे बात करना तो छोड़ो, जब रितु उसके पास से भी गुजरती तो अनिल की हालत खराब हो जाती। पर एक दिन अनिल ने अपने दोस्त करण को रितु से बात करते देखा। अनिल तो मानो अंदर से ही जल गया। हाँ, महक नहीं आ रही थी वो बात अलग है। वो कहावत है ना कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर फर्स्ट आ जाए तो और ज़्यादा दुख होता है। अनिल को तब और गुस्सा आ गया जब वह करण रितु से मिलने के बाद सीधा उसके पास आ गया। अनिल को लगा कि वो उसे जलाने के लिए ये सब कर रहा है, पर दूसरी ओर अनिल को ये सब झूठ लग रहा था, क्योंकि अनिल और करण की दोस्ती बचपन की थी। करण के पास आते ही अनिल बिना वक्त गंवाए उससे पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? करण हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, ये रितु है, मेरे घर के पास ही रहती है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम रितु को जानते हो? अनिल का वहम दूर हो गया। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ मानो एक बूंद पानी के लिए तरस रहे इंसान को पूरा ताला मिल गया हो, और इन सब बातों में करण का पूछा सवाल कहीं खो सा गया हो। अनिल ने बातों ही बातों में करण से रितु के बारे में सब कुछ पूछ लिया। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या खाती है, कब सोती है, सब कुछ। अगले दिन जब अनिल और करण क्लासरूम के गलियारों के बाहर खड़े एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी दूसरी ओर रितु आई। उसने अनिल को नज़रअंदाज करते हुए करण को हाय कहा, पर अनिल इस बात से अनजान बस उसे देखता रह गया। दरअसल रितु को किसी नोट्स की ज़रूरत थी, पर करण के पास नहीं था।
और फिर रितु अनिल की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे पास है? अनिल ने बिना वक्त गवाए वो नोट्स निकाल कर दिए, रितु को दे दिए। रितु ने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा और वह वहां से चली गई। और उसके बाद से अनिल और रितु में दोस्ती हो गई। हालांकि अनिल को तो रितु से पहले दिन से ही पसंद थी, तो ये कहना गलत होगा कि अनिल की दोस्ती हो, या बजाय इसके कि अनिल को रितु से प्यार हो गया। कब रितु भी अनिल के करीब आ गई उसे भी नहीं पता चला, और अब बात दोस्ती से आगे बढ़कर बेस्ट फ्रेंड तक पहुंच गई थी। हाँ, वही बेस्ट फ्रेंड जिसने ना जाने कितने लड़कों का काटा है। पर इनके बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अब धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे थे और अनिल को रितु से दूर जाने का डर सताने लगा था। एक दिन अनिल ने हिम्मत जुटाई और रितु के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता दी। रितु ने बड़े ही प्यार से अनिल को समझाते हुए कहा, देखो, अभी हम इतने भी बड़े नहीं हुए जो ये सब कर सकें, पर मैं तुम्हारे प्यार की कदर करती हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारे मन में कुछ न कुछ है, क्योंकि इतनों की भीड़ में भी मेरा ध्यान बस तुम पर ही जाकर रुक जाता। मेरे लिए अभी सबसे ज़रूरी है बोर्ड एग्ज़ाम, तो पहले ये सब ख़त्म कर लेते हैं और फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। दोस्तों, कहानी के इस भाग में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये स्कूल की प्रेम कहानी पार्ट 2 स्कूल लव स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें प्लीज़। धन्यवाद।